तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोल्डर के बारे में। तो जब हम लोग कंप्यूटर आइकन ओपन करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर आइकन ओपन किए, तो इसके अंदर जो भी दिख रहा है ये सब येलो कलर का, इसी को फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोल्डर। तो अब हम लोग जानेंगे कि फोल्डर किसे कहते हैं। व्हाट इज फोल्डर? तो आंसर क्या है? मतलब फोल्डर इज अ कंटेनर दैट कंटेन्स सब फाइल्स एंड फोल्डर। फोल्डर एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई भी चीज़ों को हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे सॉन्ग्स, वीडियोस, फाइल्स, एडीसी। कोई भी डाटा किसके अंदर स्टोर करेंगे? फोल्डर के अंदर। तो फोल्डर नहीं रहता तो क्या नहीं स्टोर कर पाते? कर पाते, क्योंकि कोई भी डाटा हार्ड डिस्क या एसएसडी के अंदर स्टोर होता है, लेकिन उसका हम लोग जो कंटेनिंग नहीं कर पाते, जैसे सॉन्ग, तो पता चलना चाहिए ना कि सॉन्ग है इसके अंदर, वॉलपेपर यानी वॉलपेपर है इसके अंदर, इसीलिए किसका कंसेप्ट आया? फोल्डर का। तो बोला अब क्या, व्हाई डू वी नीड फोल्डर? फोल्डर का जरूरत क्यों पड़ा? तो वी नीड फोल्डर नेमली इंडिकेशन, नाम के थ्रू इंडिकेट करने के लिए किसका जरूरत पड़ा? फोल्डर का। जैसे सॉन्ग, तो सबको पता है कि उसके अंदर क्या है? सॉन्ग। तो बोला हाउ टू, फिर बोला हाउ विल यू आइडेंटिफाई फोल्डर? फोल्डर को कैसे पहचानेंगे कि वो फोल्डर है? तो फोल्डर ऑलवेज कौन से कलर का होता है? येलो कलर। फिर बोला नोट समटाइम्स फोल्डर कलर में बी चेंज, कुछ समय के लिए फोल्डर का कलर चेंज रह सकता है, लेकिन फोल्डर हमेशा कैसा कलर का होता है? अब बोला हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। हम लोग अभी डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना सीखेंगे, यानी कि यहाँ पे फोल्डर बनाना सीखेंगे। तो फोल्डर डेस्कटॉप पे या कहीं पे भी बनाने का जो तरीका है वही इस्तेमाल करेंगे। तो देयर आर 2 स्टेप्स टू क्रिएट फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। कितने तरीके से? 2 तरीके से। फर्स्ट स्टेप हो जाएगा राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप, देन सेलेक्ट न्यू ऑप्शन, देन सेलेक्ट फोल्डर ऑप्शन, देन इरेज करंट नेम ऑफ फोल्डर, यूज बैक स्पेस बटन। कौन सा बटन? बैक स्पेस बटन। तो इस ब्रैकेट के अंदर में उल्टा एरो का निशान बना लेना है, उससे फोल्डर का नाम मिटाया जाता है। कीबोर्ड में उल्टा एरो का जो दिखेगा साइन, उसको बैक स्पेस कहते हैं। देन टाइप न्यू नेम ऑफ फोल्डर, इन विच फोल्डर नेम डू यू वांट टू क्रिएट, देन प्रेस एंटर। तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पे, यहाँ क्या लिखा हुआ है? न्यू। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फोल्डर, और इसका नाम मिटा दिए। क्या नाम है? विनय। तो विनय लिख करके और एंटर कर दिए, फोल्डर बन गया। फिर राइट क्लिक, न्यू फोल्डर, फिर नाम मिटा दिए, फिर लिखे क्या? रमेश, और फिर एंटर कर दिए। तो ये एक तरीका से फोल्डर बना, कोई दिक्कत? अब सेकेंड स्टेप हो जाएगा प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन टू क्रिएट न्यू फोल्डर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करेंगे और इसका नाम मिटा देंगे, और जिस नाम से करना है उसका नाम लिख करके एंटर, कंट्रोल शिफ्ट एन। कोई दिक्कत? कितने तरीके से फोल्डर बना? 2 तरीके से। फिर यहाँ पे बोला क्या कि अब जो है नोट डू नॉट क्रिएट फोल्डर एट द सेम नेम एट द सेम प्लेस, सेम नेम एट द सेम प्लेस। यहाँ पे कहा कि एक जगह पे एक नाम से एक ही फोल्डर बन सकता है, एक ही नाम से दो फोल्डर नहीं बन सकता। जैसे विनय ऑलरेडी बना हुआ है, और फिर से राइट क्लिक करके न्यू पे गए, फोल्डर पे गए और लिखे विनय, तो बना क्या? इसीलिए हो गया। तो यहाँ पे फिर से लिखे क्या? विनय। तो दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेन्स अ फोल्डर नेम क्या? विनय, यानी कि ये विनय पहले से बना हुआ है, तो अब दूसरा फोल्डर नहीं बन सकता है। अब है नोट डू नॉट पुट एनी स्पेशल कैरेक्टर बिफोर नेम ऑफ फोल्डर लाइक डॉट कॉमा @etc। फोल्डर नाम के पहले डॉट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ डॉट दे दिए, फिर कुछ लिखे तो नहीं आएगा, हैश वगैरह दे देंगे तो बन जाएगा, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि फोल्डर का यूनिक नेम दीजिए कि कौन से नाम को आपको बनाना है। अब है बोला नोट if we do not put any folder name, then by default folder is created new folder। अगर फोल्डर बनाते समय फोल्डर का कोई भी नाम नहीं देते हैं और मिटा दिए, तो ऐसा नहीं है कि ये बिना नाम का फोल्डर बनेगा, ये बन जाता है न्यू फोल्डर के नाम से। कौन से नाम से बन गया? न्यू फोल्डर। तो इसी न्यू फोल्डर को ही हम लोग न्यू फोल्डर 1 कहते हैं।
और फिर से जब बनाएंगे तो क्या बन जाना चाहिए, न्यू फोल्डर 2। फिर बनाएंगे तो क्या बन जाना चाहिए, समझ में आया। फिर बोला नोट डू नॉट क्रिएटेड फोल्डर नेम्ड कॉन com1 trn aux नल, ये सभी नामों से फोल्डर नहीं बन सकता है। राइट क्लिक न्यू फोल्डर कॉन com1, देखिए एरर आ रहा है, trn aux और नल। बना क्या, नहीं ना बना, तो इसलिए नहीं बनेगा बिकॉज these are system reserved कीवर्ड ऑफ प्रोग्रामर्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्रामर ये सबको यूज कर चुका है, इसीलिए ये सभी नामों से फोल्डर नहीं बन सकता है। कोई दिक्कत। अब जो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीनेम कैसे करेंगे। ये तो फोल्डर बनाना हो गया। फिर बोला क्या, हाउ टू रीनेम फोल्डर फाइल्स, रीनेम कैसे करेंगे। तो देयर आर 2 स्टेप्स टू रीनेम फोल्डर फाइल। कितने तरीके से रीनेम करेंगे, 2 तरीके से। तो पहला स्टेप हो जाएगा राइट क्लिक ऑन द फोल्डर फाइल, इन विच फोल्डर फाइल डू यू वांट टू रीनेम, देन सेलेक्ट कौन सा ऑप्शन, रीनेम ऑप्शन, देन इरेज करंट नेम ऑफ फोल्डर फाइल्स, देन टाइप न्यू नेम ऑफ फोल्डर फाइल्स, देन प्रेस एंटर। जिस फोल्डर को रीनेम करना है आप उस पर राइट क्लिक करिए और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रीनेम। फिर इसका नाम मिटा दीजिए और यहाँ पे लिखे मनोज, हो गया। फिर राइट क्लिक, फिर यहाँ पे रीनेम और यहाँ पे कर देते हैं जिस नाम से करना है उसका नाम लिख करके और एंटर। कोई दिक्कत। सेकेंड स्टेप हो जाएगा फर्स्ट सेलेक्ट योर फोल्डर फाइल्स इन विच फोल्डर फाइल्स, फर्स्ट सेलेक्ट योर फोल्डर फाइल इन विच फोल्डर फाइल्स डू यू वांट टू रीनेम, देन प्रेस F2 बटन। कौन सा बटन, F2 बटन। देन इरेज करंट नेम ऑफ फोल्डर फाइल्स, देन टाइप न्यू नेम ऑफ फोल्डर फाइल्स, देन प्रेस एंटर। जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे और F2 जो है शॉर्टकट की है रीनेम का, तो इसको फिर मिटाएंगे और जिस नाम से करना है उसका नाम लिख करके एंटर। फिर सेलेक्ट करके F2 और जिस नाम से करना है उसका नाम लिख करके एंटर। कोई दिक्कत। कितने तरह से रीनेम हो गया। अब बोला हाउ टू डिलीट फोल्डर फाइल्स, कोई भी फोल्डर फाइल को कैसे डिलीट करेंगे। तो देयर आर 2 स्टेप्स टू डिलीट फोल्डर फाइल। कितने तरीके से डिलीट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा राइट क्लिक ऑन द फोल्डर फाइल्स इन विच फोल्डर फाइल्स डू यू वांट टू डिलीट, देन सेलेक्ट डिलीट ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस टू डिलीट और नो टू कैंसल। जिस फोल्डर को डिलीट करना है उसी पे आपको राइट क्लिक करना होगा और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिलीट लिखा हुआ है, डिलीट पे क्लिक करके क्या कर देंगे, यस। फिर राइट क्लिक, फिर डिलीट, फिर क्या कर देंगे, यस। तो पहले में डिलीट में यस और नो का ऑप्शन देता था, अब जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है डायरेक्ट डिलीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, यस नो का ऑप्शन नहीं देगा। और सेकेंड स्टेप हो जाएगा फर्स्ट सेलेक्ट योर फोल्डर फाइल्स इन विच फोल्डर फाइल्स डू यू वांट टू डिलीट, देन प्रेस डेल या डिलीट बटन फ्रॉम कीबोर्ड, देन प्रेस एंटर, देन प्रेस क्या, एंटर। पहले जिस फोल्डर को डिलीट करना है उस पर एक बार लेफ्ट क्लिक कर देंगे और कीबोर्ड में डेल या डिलीट लिखा हुआ है एंटर के बगल में, उसको प्रेस करके एंटर कर देंगे। सेलेक्ट डेल एंटर, सेलेक्ट डेल एंटर, सेलेक्ट डेल एंटर, सेलेक्ट डेल। जब डिलीट करते हैं तो बोलता है आर यू श्योर वांट टू मूव दिस फोल्डर टू द रिसाइकल बिन, तो यस कर दिए तो डिलीट हो गया। लेकिन जब फोल्डर डिलीट करते हैं हम लोग कंप्यूटर से तो वो पूरी तरह से डिलीट नहीं होता है। तो वेयर गोज डिलीटेड फोल्डर फाइल्स, कहाँ चल जाता है, तो अभी दिखा है ना, रिसाइकल बिन में। तो देखिए यहाँ पे इसको ओपन करिए, देखिए यही सारा फोल्डर डिलीट था ना। अब यहाँ से आप राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे तब परमानेंटली डिलीट होगा, कोई दिक्कत। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी टोटल फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं। बोला यू कैन ऑल्सो एम्प्टी रिसाइकल बिन, देन राइट क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन, देन सेलेक्ट कौन सा, एम्प्टी रिसाइकल बिन ऑप्शन, देन क्लिक ऑन यस। जैसे अभी यहाँ पे 10 फोल्डर रहेगा तो 10 बार डिलीट करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा रिसाइकल बिन में आप राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन है और यस कर दीजिए। अब इसके अंदर कुछ है, समझ में आया। तो यही काम आपको करना है। तो लैब वर्क में क्या है, बोला हाउ टू क्रिएट 5 फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप विद यूज फर्स्ट स्टेप। कौन सा स्टेप, फर्स्ट स्टेप से। तो बोला हाउ टू क्रिएट मोर 5 फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप विद एनी नेम, लेकिन यूज किसका करना है, शॉर्टकट की का।
तो बोला हाउ टू रीनेम ऑल 5 फोल्डर 1 बाय 1, लेकिन यूज किसका स्टेप, फर्स्ट स्टेप। हाउ टू रीनेम मोर 5 फोल्डर 1 बाय 1, यूज कौन सा, शॉर्टकट की। फिर बोला हाउ टू डिलीट ऑल 5 फोल्डर 1 बाय 1, यूज कौन सा स्टेप, फर्स्ट स्टेप। फिर बोला हाउ टू डिलीट मोर 5 फोल्डर 1 बाय 1, यूज कौन सा, शॉर्टकट की। फिर हाउ टू चेक वेयर गोज डिलीटेड फोल्डर। फिर बोला हाउ टू एम्प्टी रिसाइकल की। कोई दिक्कत, चलिए जाकर